नमस्कार। बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई एक बड़ी अपडेट। बुलडोजर न्याय के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 13 नवंबर को कहा कि कार्यपालिका केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति के घर नहीं गिरा सकती कि वे किसी अपराध में आरोपी या दोषी हैं। कार्यपालिका द्वारा ऐसी कार्रवाई की अनुमति देना रूल ऑफ लॉ के विपरीत है और सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का भी उल्लंघन है, क्योंकि किसी व्यक्ति के अपराध पर फैसला सुनाना न्यायपालिका का काम है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह से संपत्ति को ध्वस्त करने वाले सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और साथ ही कहा कि इस तरह की कार्रवाई आरोपी के परिवार पर सामूहिक दंड लगाने के समान है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह में यह फैसला सुनाया, जिसमें बुलडोजर न्याय की प्रवृत्ति को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि विध्वंस के आदेश पारित होने के बाद भी प्रभावित पक्ष को उचित मंच के समक्ष विध्वंस के आदेश को चुनौती देने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए, यहाँ तक कि उन व्यक्तियों के मामलों में भी जो विध्वंस का आदेश का विरोध नहीं करना चाहते, उन्हें खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये निर्देश किसी सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन या किसी नदी या जल निकाय पर कोई अनधिकृत संरचना यानी अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर होने पर लागू नहीं होंगे। ऐसे मामलों में भी लागू नहीं होंगे जहां न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो। स्थानीय न्यायपालिका कानूनों में दिए गए समय के अनुसार या सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर वापस किए जाने योग्य पूर्व कारण बताओ नोटिस के बिना कोई भी विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए। नोटिस मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा दिया जाएगा। 15 दिनों का समय उक्त नोटिस की प्राप्ति से शुरू होगा। पूर्व तिथि के किसी भी आरोप को रोकने के लिए न्यायालय ने निर्देश दिया कि जैसे ही नोटिस विधिवत रूप से दिया जाता है, इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय को डिजिटल रूप से ईमेल द्वारा भेजी जानी चाहिए। DM के कार्यालय द्वारा मेल की प्राप्ति की पुष्टि करते हुए ऑटो जनरेटेड उत्तर भी जारी किया जाना चाहिए, जिसके बाद DM नोडल अधिकारी को नामित करेंगे और एक ईमेल पता प्रदान करेंगे। नोटिस में व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख और नामित प्राधिकारी को भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। Welcome back to my channel once again, and first of all, don't forget to subscribe my channel.